शांति। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कल से कि परमात्मा ने हम सब बहनों को निमित्त बनाया है, भाई बहनों को समर्पित भाई भी यहाँ हमारे सभी आपके संपर्क में हैं और निमित्त बनकर परमात्मा ही ये सुंदर कार्य करा रहा है। तो आप जैसे मीता बहन ने बताया कि आप सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं, नहीं? आप महसूस कर रहे हैं आप भाग्यवान हैं। स्थान पर पहुँचे हैं वो भी तो बड़ा भाग्य है, लेकिन एक सुंदर संगठन में बैठकर आप परमात्मा के द्वारा बहुत सुंदर बातें निमित्त उनके कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में से ही जो बातें हम दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकें, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी की कई पहलू आपके सामने रखे जा रहे हैं। और सुबह सुबह आपको परमात्मा का जो डायरेक्ट राजयोग का ज्ञान है उसकी भी शिविर आप प्राप्त कर रहे हैं सुबह के समय पर। और उसके भी पहले परमात्मा मिलन का वो अमृत वेले का भी सुख आप ले रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब और 2-3 दिन आपके पास है तो ये सुख का अनुभव आप ज़रूर करते रहेंगे। जैसे इस साल का हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका थीम ही है कि हमारी सृष्टि में इस समय जो विशेष दया भाव करुणा भाव की आवश्यकता है, जो हम सब महसूस करते हैं, उसके लिए स्व को सशक्त करने का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस ब्रह्मा कुमारी इसका इस साल का थीम है। और आज के हमारे सुबह के सेशंस में आपने हमारे स्पीकर्स के द्वारा जो थीम का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है स्व सशक्तिकरण, उसके बारे में भी देखा कि हमारे स्व को सशक्त करना, अंतर को शक्तिशाली बनाना, सदा ही हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना, ये कितना आवश्यक है, नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में भी अनुभव करते हैं। स्व को सशक्त करना ज़रूरी है। तो आज तक हमने हमेशा इसके लिए बाहर की दुनिया में कोई ना कोई रूप से शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कोई ना कोई रूप से कोई आधार प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया। लेकिन अब हम ये 2-3 दिनों में देखेंगे कि कैसे परमात्मा हमें ऐसी ज्ञान की समझ और योग के द्वारा शक्ति दे रहे हैं जहाँ हम स्वयं को अंतर से ही सशक्त बनाते जा सकते हैं। वैसे भी ये वर्ष जो है हम इंस्टीट्यूशन में तो हमने मनाया ही, लेकिन भारत के लिए भी ये वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। 75 इयर्स हमारे अमृत महोत्सव हमने मनाया ना, इंडिपेंडेंस डे का। तो उसमें हमने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा भी बहुत सुंदर प्रोजेक्ट किया है। ये कैसे अमृत महोत्सव भारत की इस स्वतंत्रता से स्वर्णिम भारत की ओर। तो जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट अपने आप में स्वयं हम आत्मनिर्भर बन जाएं, बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये 2 गुण जो हैं, जो विशेष मीता बहन ने बताया कि कैसे दया भाव और करुणा भाव, ये शब्द ही कितने मीठे हैं। अच्छा लगता है ना जब हम सुनते हैं ये शब्द। दया धर्म का मूल है कहते हैं। तो दया भाव जो है, और जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं दया भाव करुणा भाव, तो तुरंत हमारे मन में आता है कि हमें ये भावना किसके प्रति रखनी है? सबके प्रति रखनी है। लेकिन यहाँ हम इस राज्यों की शिक्षा में परमात्मा हमें ये बहुत सुंदर समझ देते हैं कि ये पहली अनुभूति स्वयं के लिए है। हमें अपने प्रति दया भाव और करुणा भाव रखना है, नहीं? तो ये पहलू शायद हमने पहले कभी सोचा नहीं था। सोचा था कभी? नहीं। हमेशा सोचते थे किसके लिए रखना है? औरों के लिए, औरों के प्रति। लेकिन अपने प्रति दया भाव कैसे रखें, अपने प्रति सदा करुणा भाव कैसे रखें,
उसके लिए परमात्मा हमें समझ देते हैं। तो हम देखते हैं कि काइंडनेस और कंपैशन, दया शब्द जो है वो हमें बहुत सुंदर एक अनुभूति कराता है। इसका आधार क्या है? दया भाव जो है उसका आधार क्या है, और ये स्वयं के लिए हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो हम देखते हैं कि दया वास्तव में एक आंतरिक शुभ भावना और आत्मिक प्रेम की बात है। लेकिन ये जब हम स्वयं के लिए अनुभव करते हैं, तो जब तक हम अपने प्रति ये दया भाव और करुणा भाव नहीं अनुभव कर सकते, तब तक हम औरों के प्रति भी इस भावना को सदा ही हर परिस्थिति में, हर एक संबंध में हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में ये भावनाएं हमारी औरों के प्रति रहती ज़रूर है, प्रकृति के प्रति, मनुष्यों के प्रति रहती है, संबंधों के प्रति रहती है। लेकिन कहाँ कहाँ जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करता है, हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो फिर ये भावनाएं परिवर्तन हो जाती है, नहीं? फिर ये भावनाएं नहीं रहती, और जैसे ये भावनाएं बदल जाती है तो कौन सी भावनाएं आ जाती है, उसके बारे में तो हमें स्पष्टीकरण करने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे संकल्पों में, हमारे संबंध संपर्क में आए, क्योंकि ये भावनाएं फिर वो स्नेह और संबंध को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती हैं। तो ये हम स्वयं में कैसे भरें ये भावनाएं, और इसको फिर नेचुरल स्वरूप में हम कैसे लाएं कि ये ऐसा स्वभाव बन जाए जो सदा काल के लिए स्वतः ही हर परिस्थिति में हर एक अपने प्रति और औरों के प्रति दया भाव और करुणा भाव रखे। अब स्वयं के प्रति दया भाव रखना अर्थात अपने आंतरिक गुण और शक्तियों को सशक्त करना, अपने प्रति वो समय निकालना जहाँ आप अपने आप को बहुत आंतरिक रूप से उस सुंदरता को, उस शुद्धता को, उस दिव्यता को महसूस करें और उसको सशक्त करते जाएं, रोज़ शक्तिशाली बनाते जाएं। आज का सुबह का लेसन आपका हुआ है राजयोग का, जिसमें आपने स्वयं की पहचान प्राप्त की। तो उसमें हमने देखा कि हमारा नेचुरल स्वरूप क्या है, हमारे नेचुरल गुण कौन से हैं। कौन से गुण हमने देखे? पीस है, शांति है और प्रेम है। हाँ जी, और भी जवाब देंगे। आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सभी आंसर्स हैं। और भी पीछे प्रेम है, शांति है और पवित्रता है। और पीछे वाले ज्ञान है, शक्ति है, खुशी है, आनंद है। तो ये गुण हमारा स्वभाव है। ये हमने सुबह ये सेशन में देखा कि ये हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें ये अपने अंदर भरना नहीं है, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। और इन गुणों को हमें क्या करना है? फिर अपने अंदर जागृत करना है, इसकी स्मृति में रहना है। और ये गुणों को फिर जो हम कल के लेसन में देखेंगे आप, ये कैसे उस सुप्रीम जो सोर्स हैं उनके साथ मन बुद्धि को जोड़कर वो गुणों को अपने अंदर रोज़ भरना है। रोज़ उन गुणों को फिर हम अपने नेचुरल सारे दिन में, संकल्पों में, बोल में, व्यवहार में, कर्म में, संबंध संपर्क में नेचुरली रिफ्लेक्ट कर सकें, अनुभव कर सकें और फिर एक्सप्रेस कर सकें। एक्सपीरियंस और फिर एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं कि ये जब नेचुरल होता जाएगा तो हम अपने प्रति जब वो दया भाव रखेंगे, करुणा भाव रखेंगे, तो क्या होगा? हम अपने लिए समय निकालेंगे। निकालना ज़रूरी है, अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। हर एक के सुबह के, क्योंकि सभी बिज़ी रहते हैं, बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, तो हर एक का टाइम टेबल रहता है ना, सारे दिन के लिए प्लान रहता है। प्लानर भी रखते हैं, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ है। तो उसमें आपका नाम होता है सारे दिन में, जो लिस्ट होती है लोगों से मिलना,
इंटरेक्ट करना, मीटिंग, उसमें आपका नाम होता है खुद का? नहीं, नहीं, अपना नाम नहीं होता है उसमें। अपने आप को फ़ोन करेंगे तो क्या होगा? इंगेज्ड होगा। नहीं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने प्रति वो दया भाव रखना, अर्थात स्वयं के लिए वो समय निकालना, क्रिएट करना, जो आपने अभी क्रिएट किया है ना। आप सभी यहाँ आने के लिए कितने सारे आपके जो असाइनमेंट्स हैं, जिम्मेवारियाँ हैं, सबको आपने सेट करके आए हैं ना, सभी आए हैं ना इस रूप से। तो किसी के पास भी समय नहीं, बहनों के पास भी, माताओं के पास भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, घर में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपने सब कुछ सेट करके अपने लिए टाइम निकाला। तो उसी रूप से रोज़ हम अपने लिए वो समय निकाल सकें, जहाँ अपने आप को, जो आध्यात्मिक हमें ज्ञान मिल रहा है, जो आध्यात्मिक दृष्टि हमें मिल रही है, विजन मिल रहा है अपने प्रति कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके जैसे हैं, हर गुण और शक्ति में उनके जैसे हैं, उनके जैसे ही सक्षम है। उन गुणों से और उस दृष्टि से अपने आप को देखना और अपने अंतर की वो गुणों को सशक्त करना। तो हम देखते हैं जब हम अपने लिए वो टाइम क्रिएट करेंगे और अपने लिए वो समय निकाल कर अपने आप को सारे दिन में बीच बीच में सशक्त करेंगे, दिनचर्या में इसको फिट करेंगे। दिनचर्या में फिट करना माना अपने आप के लिए समय निकालना। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में आपने देखा होगा कि बीच बीच में एक गीत बजता है ना, हर घंटे भी उसको हम साइलेंट ब्रेक भी कहते हैं। हर घंटे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए गीत बजता है और वो शांति का गीत होता है। उस समय आप देखेंगे जो भी यहाँ कारोबार कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी जो जिम्मेवारियाँ, सब कुछ तो आप देख रहे हैं, कारोबार तो चल रहा है। हर एक उस समय 1 मिनट के लिए फिर से अपने मन को सभी बातों से फ्री करके, सेवा के कारोबार से भी फ्री करके, उस शक्ति दाता के पास मन बुद्धि को जोड़ते हैं। तो ऐसे सारे दिन में फिर 5 समय भी है जो पूरा एक गीत भी बजता है। मॉर्निंग का 7 o'clock, 10:30, 12 o'clock, 5:30, 7:30, 9:30। तो उस समय उस गीत को हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। तो जैसे सारे दिन मन बुद्धि का ट्रैफिक जो है, उसके लिए समय आपने कंट्रोल करके निकाला और अपने आप को फिर से सकारात्मक दिशा दी, परमात्मा की याद में भी रहे। और जो परिस्थिति में उस समय इन्वॉल्व हैं, उस समय शायद कोई बात चल रही है, मीटिंग हो रही है, उसमें थोड़ा आपस में वाद विवाद हो रहा है, तो वो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मन थोड़ा समय शांत हो जाता है और हम उसी परिस्थिति को, उसी मीटिंग के सभी पहलुओं को एक अलग दृष्टिकोण से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। और जैसे ही मन शांत हो जाएगा और फिर वापस हम मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, उस समय हमारी बातचीत, हमारा वॉल्यूम, हमारे चेहरे का भाव क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में समय निकालना, अर्थात अपने लिए टाइम क्रिएट करना, और वो टाइम इस रूप से क्रिएट करना जो हमारे शेड्यूल में ही, दैनिक दिनचर्या में ही आ जाए। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें मॉर्निंग का ये टाइम क्रिएट किया हुआ है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और रोज़ 1 घंटा विशेष हमारी मॉर्निंग की पढ़ाई होती है। हम सब स्टूडेंट्स हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हमें ये बहुत सुंदर परमात्मा रोज़ शिक्षा देते हैं, डायरेक्ट शिक्षाएं, जो आप यहाँ से जाकर फिर सेंटर्स पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ आप कोर्स कंप्लीट भी करेंगे, फिर ये जो डायरेक्ट शिक्षाएं हैं उसका भी आप अनुभव कर सकेंगे। तो परमात्मा के वो डायरेक्ट महावाक्य, स्पिरिचुअल स्टडी हमारी रोज़ होती है, जिससे एवरी डे हमें अपने प्रति वो समय निकाल कर अपने प्रति वो करुणा भाव और क्षमा भाव और दया भाव अनुभव हम करते हैं। तो फिर सारा दिन क्या होगा, जो भी छोटी छोटी बातें आती है उसमें हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। वरी फ्री रहना माना वरी आए ही नहीं, ऐसा हो सकता है, परिस्थिति आए ही नहीं यहाँ से जाने के बाद, नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल में आप जानते हैं, नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी जैसे ही आप ब्रेक लेते हैं तो मैसेज देखते हैं तो कोई ना कोई बात उसमें भी
आ जाती है, ऑफिस की कोई बात होगी, कोई को परिवार की कोई बात होगी, तो सिचुएशंस तो आनी है, लेकिन उसमें हम अपने मन को उस परिस्थिति के प्रभाव से परे रहकर बारी फ्री होकर उसका समाधान कर सकें। और दूसरा है जो कहा कि रोज़ हमारी उन्नति हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, क्योंकि बिजनेस माना प्रोग्रेस है ना। आप जहाँ हैं वहीं स्टैग्नेंट अगर बिजनेस रहा तो उसको सक्सेसफुल बिजनेस कहेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा, इंच बाय इंच, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोग्रेस करना ही है, बढ़ाना ही है। नहीं तो स्टेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन बढ़ाते जाना है, प्रोग्रेस होना है। तो हमारी अंतर की क्षमताएं, हमारी अंतर की गुण जो है, टॉलरेंस है, कामनेस है, हमारी स्टेबिलिटी जो है, हमारी पॉजिटिविटी जो है, ये सब क्या हो, बढ़ती जाए रोज़। जैसे आप रोज़ अपना बिजनेस चेक करते हैं, नहीं एवरी मंथ भी चेक करते हैं, आजकल तो वीकली भी चेक करना होता है क्योंकि परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो फिर हमें चेक करना होता है। तो चेक करते हैं ना कितना प्रोग्रेस है इसमें, चेक करते प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना आपका सेल्स हो रहा है, कहाँ कोई लीकेजेस है, चेक करते कितना एक एक रिसोर्स को आप अच्छी तरह यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसी रूप से यहाँ भी प्रोग्रेस हम करते हैं। तो जैसे स्वयं के लिए ये दया भाव और करुणा भाव अर्थात आत्मिक सशक्तिकरण का दैनिक जीवन में हम इसको शामिल कर लेते हैं, तो फिर हम औरों के प्रति वो शुभ भावना रख पाते हैं। औरों की परिस्थितियों को देखकर उनको भी सहयोगी उनके प्रति हो सकते हैं, या औरों के साथ संबंध में जब आते हैं और उनका व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं होता है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, तो उस समय उनके प्रति भी शुभ भावना रख सकते हैं। दया भावना अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको देखना। तो हम देखते हैं जैसे हमने ज्ञान के आध्यात्मिक समझ के दृष्टिकोण से हमने उस व्यक्ति को देखा, तो उनके प्रति हम पॉजिटिव फील करते हैं। क्योंकि जब भी कोई क्रोध कर रहा है, आवेश में है, तो हम समझते हैं कि उनकी मन की स्थिति कैसी है उस समय, मन की स्थिति कैसी है, सक्षम है या कमज़ोर है, वो खुश है या परेशान है, परेशान है, दुख में है, दर्द में है ना, ऐसा है ना। मुझे याद है, मैं बहुत समय हो गया, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो विदेश के, और वो हमारे साथ वहाँ विले पार्ले में जहाँ हमारा सेवा केंद्र है, जो योगिनी दीदी आप मिले तो दीदी वहाँ संभालते हैं, तो वो उस सेवा केंद्र के कनेक्शन में वो सेवाओं के लिए आए थे। तो वहाँ एक बहुत अच्छी स्कूल है, जमुनाबाई स्कूल। तो बहुत समय पहले हम लोग एक बार बच्चों के लिए एक प्रोग्राम के लिए गए थे, और ये फैकल्टी जो है बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और माइम बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने एक क्रोधित व्यक्ति को माइम किया। अब आप अपने आप को देखिए, बहुत इजी है देखना। आप अपने आप को देखिए जब हम क्रोध में होते हैं, नहीं पिक्चर देख सकते हैं मन की स्क्रीन पर, अपने आप को देख सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो मुस्कुराएंगे क्योंकि अपना स्वरूप हम देख सकते हैं। और वो उन्होंने स्लो मोशन में जो एक्टिंग किया, उन्होंने स्लो मोशन में किया। तो आप अपने आप को ही देखिए जब हम क्रोधित अवस्था में हैं और स्लो मोशन में अपने चित्र को देखिए, तो चेहरे में तो वो गुस्सा वगैरह दिखाई देता है, लेकिन आंखों में क्या भाव है, खुशी है या दर्द है, स्थिरता है या हलचल है, हलचल है, दर्द है। उस समय वो व्यक्ति दर्द में है, तो वो शुभ भावना रहेगी औरों के प्रति। जहाँ उस दर्द को देखकर हम उनके प्रति करुणा भाव रखेंगे, और फिर मतभेद में नहीं आएंगे। नहीं, विचारों में अंतर रह सकता है, लेकिन शुभ भावना रहने की वजह से समय पर हम अपनी बात कहेंगे, मदद होगी उससे। समय पर जब हम अपनी बात कहेंगे, जिसको हम कहते हैं मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं, ज़रूरी है आपके बिजनेस में? ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ आप कारोबार करते हैं उनके प्रति ऐसी शुभ भावना ज़रूरी है।
अगर भेदभाव नहीं रहे या कम होते जाएं तो क्या होगा? बिजनेस में क्या होगा? आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए, आप आपस में बातचीत कर सकें, विचारों में अंतर है लेकिन बातचीत कर सकें शुभ भावना से, तो क्या होगा? क्या होगा? निर्णय ले सकेंगे, फिर निर्णय ले सकेंगे ना। शुभ भावना होगी तो क्या होगा? फिर निर्णय ले सकेंगे, एक दूसरे के प्रति हमारी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिजनेस साथ में कर रहे हैं तो भी लक्ष्य तो यही होगा बिजनेस की प्रगति के लिए, नहीं तो या कंपनी में है, एक टीम में है तो उनका भी लक्ष्य यही होगा, है ना। तो इसलिए जब हम उन बातों को देखते हैं वो पॉइंट ऑफ हार्मनी सामने दिखाई देती, तो फिर उनके प्रति भी हमारी शुभ भावना रहती। और जब हम औरों के प्रति शुभ भावना रख पाते हैं, चाहे कारोबार में है, कंपनी में है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो क्या होगा? बिजनेस को, बिजनेस का वातावरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? कौन सी ऊर्जा बिजनेस को मिलेगी? और फिर हम हर परिस्थिति में मिलकर सस्टेन कर सकेंगे, स्टेबल रह सकेंगे। ज़रूरी है स्टेबिलिटी, ज़रूरी है, क्योंकि हलचल तो होना ही है, होना है ना, होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आपके हाथ में लॉज तो है नहीं, गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो जाते हैं, नहीं। बीच में कोई संस्था में हम सेवाएं दे रहे थे तो वहाँ एक ही दिन के अंदर इम्पोर्ट की जो ड्यूटी है वो बढ़ गई, और इसलिए एक्सपोर्ट की भी जो उनका जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो उन्होंने जिस रेट पर वो सेल करने का डिसीजन लिया है, और जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको तो उन्होंने कमिट कर लिया इतने में आपको सेल करेंगे। अब जो मटेरियल इंपोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटी लग गई, तो उस अमाउंट पर तो सेल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट्स को तो कमिटमेंट दे दिया। तो एक डिसीजन में ही गवर्नमेंट का कुछ लॉ ऊपर नीचे होने से ही चैलेंज आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। बिजनेस में भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ कोई माल पहुंचाने के लिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ऊपर नीचे हो गया, समय पर नहीं पहुंचा, थोड़ा माल ऊपर नीचे हो गया, तो आपको उस समय सिचुएशन तो आ जाती है सामने, तो उसमें स्थिरता ज़रूरी है, ज़रूरी है, तब आप समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। तो हम देखते हैं जब औरों के प्रति शुभ भावना है, करुणा भाव है और दया भाव है, शुभ भावना है, तो जो संगठन में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा? स्नेह से और सहयोग से वो परिस्थिति को आप डील कर सकेंगे। ज़रूरी है उस समय तो और ज़रूरी है, हलचल के समय पर तो आपको साथ और ज़रूरी है ना। तो उस समय वो संगठन साथ रहे, उसके लिए ये नेचुरल स्वभाव में आना चाहिए। जब समय, हर समय उन्होंने आपके द्वारा वो शुभ भावना देखी है तो समय पर वो ज़रूर आपको सहयोग देंगे, समय पर ज़रूर आपको मदद करेंगे, और संस्था जो है उसको वो स्थिरता भी मिलेगी, लेकिन स्थिरता के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, आगे चलना भी है, ग्रोथ करते रहना है, परिवर्तन करते हुए संस्था को आगे बढ़ाना है, ज़रूरी है। संस्था को तो आगे लेके चलना है, सस्टेन करना है, तो उसमें वो सकारात्मक ऊर्जा हमें आगे बढ़ने में संगठन के सहयोग से मदद करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये भावनाएं पहले किसके प्रति हो? अपने प्रति हो। जब हमने अपने प्रति वो भावनाएं रखी, अपने को सशक्त किया, तब वो ऊर्जा हम ऑटोमेटिकली औरों को दे सकेंगे, हमारे स्वभाव में होगा, नेचुरल होगा। फिर हम देखते हैं कि वास्तव में जब हम करुणा भाव और दया भाव कहते हैं तो उसमें जो काइंडनेस है, दया भाव जो है वो कर्म में आता है। नहीं, काइंडनेस जब हम कहते हैं तो ये व्यक्ति बहुत काइंड है, जब हम कहते हैं तो कोई ना कोई उसके कर्म को देखकर हम ये उसके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल है, कर्म में वो दिखाई दे। तो हमारे हर एक कर्म में, अब कर्म की बहुत सुंदर फिलॉसफी जो आप यहाँ हमारे मॉर्निंग सेशन में सीखेंगे कि अब तक हमने कर्म किसको कहा? बोल को और
व्यवहार को कर्म कहा, लेकिन यहाँ राज्यों के द्वारा हम समझते हैं कि हमारा संकल्प भी एक कर्म है। ठीक है ना, जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है, तो उसका भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे साइंस के द्वारा तो ये चीज़ों को हम समझते हैं, चाहे उसको एनर्जी आप कहते हो, वाइब्रेशंस कहते हो, वाइब्स कहते हो, समझते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उसका भी प्रभाव होता है, होता है, आपको लगता है? प्रैक्टिकल में भी आप देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम देखते हैं काइंडनेस भी क्या है, एक्ट है, लेकिन ये एक्ट भी कहाँ से होगा, संकल्पों से होगा, फिर बोल में, कर्म में, व्यवहार में आएगा। और उसमें मुख्य बात है कि हमें दातापन बनना है, देना है। इसलिए आज तक आप देखिए हमने हमेशा जो मंदिरों में पूजा की, किसकी की, देवता की। कोई बहुत सुंदर कार्य मदद करता है हमें समय पर, तो या तो हम कहते हैं ये फरिश्ता है, या तो हम कहते हैं ये देवता है। ये भगवान ने फरिश्ता हमारे जीवन में भेजा, या भगवान ने ये हमें अपना अनुभव कराया, ये तो देवता है। तो देवता की इतनी महिमा क्यों, इतना गायन क्यों? जैसे हम वो चित्र देखते हैं नतमस्तक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा देने वाले हैं। तो देना कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होगा, संकल्पों से। और ये हम राज्यों के द्वारा सीखते हैं कि संकल्पों से भी हम कैसे अपने दया भाव को व्यक्त कर सकते हैं। फिर हमारे बोल और कर्म में तो नेचुरल आना ही है। तो देना अर्थात हर एक के लिए जब हम शुभ भावना रखते हैं, हर एक के प्रति हमारी एक दया दृष्टि होती है, जहाँ हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं। ज़रूरी है, ज़रूरी है, विशेषता को देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कमज़ोरियाँ तो बहुत सारी है हर एक में, नहीं है ना? कमज़ोरियाँ तो सहज दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी गुणों को देखना ज़रूरी है। क्यों? आपके सामने एक बहुत बड़ा थाल रख दिया, बहुत बड़ा एक ट्रे रख दिया, और उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग रंग बिरंगे पत्थर हैं, रंग बिरंगे लेकिन है पत्थर। लेकिन आपको किसी ने कह दिया कि इसमें एक हीरा है, तो आप किसको ढूंढेंगे? क्यों? हीरे को क्यों ढूंढेंगे? बहुत सुंदर है पत्थर और बहुत सारे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने हैं, वो उसको आप नहीं उठाना चाहते, आप वो हीरे को ढूंढ रहे हैं। क्यों? कीमती है, वो वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू है ना। तो हर एक में भल कितने भी कोई अवगुण हो, दिखाई दे रहे हैं, हमारे अंदर भी है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? उन हीरों को, गुणों को, क्योंकि वो क्या है? वैल्यूएबल है, वो हमारे लिए सुखदायी होगा, हमारे लिए यूज़फुल है ना। तो हम अगर जो हमारे साथ लोग संपर्क में कारोबार कर रहे हैं, जो आपका टीम है, आपके साथ व्यापार में अलग अलग कड़ियाँ हैं जहाँ से आप माल लेते हैं, किसको बेचते हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट वाले हैं, कहाँ कहाँ कितने सुंदर, नहीं, बीच बीच में लोग सभी इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा आपका एक सुंदर सर्कल बन जाता है, होता है ना, बिजनेस सर्कल्स है ना आपके। तो ये लोगों की हर एक की विशेषता है, हर एक के गुण हैं। तो हर एक के गुणों को जब आपने देखना शुरू कर दिया और उसके आधार से उनकी बेनिफिट, उनका कल्याण किस में है, उस भाव को अपने संकल्पों में, बोल में और कर्मों में लाते गए, तो क्या होगा? क्या होगा? आप देखिए दैनिक रूप में भी कई बार हमारे संबंध संपर्क में ऐसे लोग होते हैं, नहीं, और वो हमें कोई ना कोई ऐसे काइंडनेस का एक्ट के द्वारा हमें प्रेरणा देते हैं, नहीं। आप कहाँ सब्जी लेने गए, कोई फ्रूट लेने गए, और शायद आप वो लोगों को जानते हैं क्योंकि आप वहाँ कभी कभी लेते हैं, और आपने उनको कहा कि आपको ये फल चाहिए, और उन्होंने कहा कि देखो फल तो हैं मेरे पास, लेकिन ये जो है इसमें एक दो फल तो खराब हैं, और ये थोड़ा समय हो गया इस फल को, तो मैं आपको दे देता हूँ कम प्राइस में, लेकिन ये फ्रेश नहीं। तो शायद आप ना भी लें, क्योंकि आपको जैसे
आश्रम के लिए चाहिए या आपको और कोई ओकेजन के लिए चाहिए तो आप नहीं भी लेंगे। लेकिन दूसरे बार जब आप वो सब्जी मंडी में या फ्रूट के मार्केट में आएंगे और आपको ख़रीदना है तो किसको ढूंढेंगे? क्यों ढूंढेंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से आपके बेनिफिट के लिए आपको बताया, और शायद उस समय आपने ले भी लिया थोड़ा कम भाव में कि भाई आपने कहा कि अरे आज ही खा लेंगे हम, लेकिन आपको पता है कि ये व्यक्ति जो है इसमें सत्यता है, दया भाव है, वो औरों को, अपने कस्टमर को कैसे मदद हो सके वो देखते हैं। तो कई बार हम देखते हैं, हम बहनें भी अनुभव है हमारा, हम रिक्शा में बैठ जाते हैं और हम कहीं स्थान पर जाने वाले हैं, नहीं तो हमें शायद बहुत क्लियर नहीं है कि ये स्थान का रास्ता कहाँ है, लेकिन जो रिक्शा वाले भाई हैं उसको तो पता है, वो कहेंगे, हम उनको बताएंगे ऐसे जाओ, कहेंगे नहीं दीदी यहाँ से जाने से बहुत लंबा पड़ेगा और वहाँ बहुत ट्रैफिक है, मैं आपको इस रास्ते से ले जाता हूँ। और वो रास्ते से ट्रैफिक भी कम होता है, समय पर हम पहुँच जाते हैं और हमारा मीटर भी कम है। तो अब दूसरी बार जब हम उस रिक्शा वाले को ढूंढेंगे, देखेंगे, तो हम क्या करना चाहेंगे? उनके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, या जब भी हम रिक्शा में जाएंगे तो हमें याद वो व्यक्ति ज़रूर आएगा, है ना? क्योंकि समय पर जब आपने दूसरों को बेनिफिट करने के लिए कुछ भी कर्म किया तो क्या हो जाता है? उनकी दुआएं आपको मिलती हैं और सदा काल के लिए एक बहुत सुंदर संबंध जुड़ जाता है। अब कंपैशन, करुणा भाव अर्थात औरों के दर्द को महसूस करते हुए, समझते हुए उनको साथ देना, उनको सहयोग देना। करुणा भाव का अर्थ ये भी नहीं है कि हम भी दुखी हो जाएं, नहीं, क्योंकि हम भी दुखी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनको हम शक्ति नहीं दे सकेंगे, प्रेरणा नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ राजयोग के द्वारा परमात्मा हमें बहुत सारी गुण और शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे अंदर भरते जाते हैं, जहाँ हम औरों के दर्द को देखते हुए, समझते हुए उनको हम सहयोगी बन सकें और उनके प्रति वो करुणा भाव, क्षमा भाव के रूप में, शुभ भावना के रूप में, सहयोग के रूप में, साथ के रूप में, सुनने के रूप में। कई बार आप देखेंगे कि आपके साथ में जो कारोबार कर रहे हैं लोग, उनके अंदर कोई पेन है, कोई चिंता है और उसके वजह से उनको कुछ शेयर करना है, और आपने अगर प्यार से उनकी बात सुन ली, शायद आपने बहुत समाधान तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी निजी कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बहुत प्यार से सुना, तो भी उनको क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है सुनने से? और विशेष अगर आप बड़े हैं और वो आपके टीम मेंबर हैं, तो आपने उनकी बात सुन ली तो क्या महसूस करेंगे वो? कि ये हमारे अपने हैं, वो सहयोग की भावनाएं महसूस करेंगे। तो हम हर एक व्यक्ति के प्रति वो करुणा भाव जब महसूस करते हैं तो सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? औरों के दर्द को समझते हुए उनको सहयोग देने के लिए क्या करना होगा? हमारी स्थिति कैसे चाहिए? बहुत शक्तिशाली चाहिए, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उस दर्द को महसूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जैसे आजकल कोविड में क्या होता था, किसी को कोविड हुआ तो क्या करते थे? भाई उनको आइसोलेशन में रखो, नहीं तो आप संपर्क में आएंगे तो यू विल कैच दैट इन्फेक्शन। तो ऐसे उनके दर्द को अगर आपने महसूस कर दिया तो आप भी फिर उस दर्द के अनुभव में चले जाएंगे, तो उनको सहयोग नहीं दे सकेंगे। शायद थोड़े समय के लिए उनको महसूस होगा कि आपको भी वो दर्द या आपको भी वो फीलिंग है, लेकिन उनको जो शक्तिशाली बनाना है, उस दर्द से बाहर निकालना है, वो कार्य आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये हम देखते हैं कि दोनों भावनाओं को समझने के लिए हमें अपने अंदर में वो शक्ति को भी महसूस करना होगा और उस परम शक्ति के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ना होगा। तब हम औरों के प्रति ऐसी शुभ भावनाएं, ऐसी दया और करुणा भावनाओं को सस्टेन कर सकेंगे। लेकिन इसका आधार ये दो गुण बताए गए हैं। पहला है स्नेह और दूसरा है समझ, विजडम। स्नेह अर्थात, स्नेह का डेफिनेशन क्या होगा? स्नेह अर्थात प्रैक्टिकल में, अप्लाइड फॉर्म में क्या होगा स्नेह?
फीलिंग्स में तो है कि प्यार है, भगवान से प्यार है, परिवार से प्यार है। केयरिंग, जी, केयरिंग, व्हाट एल्स? अप्लाइड फॉर्म, प्रैक्टिकल में स्नेह अर्थात केयरिंग, अंदर से उनके लिए प्यार, और शेयरिंग एंड केयरिंग, बहुत सुंदर। और प्रैक्टिकल बातें हैं ना, प्रैक्टिकल उसमें एलिमेंट आ जाता है जी। रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल और अनलिमिटेड। तो ये अनकंडीशनल लव, या हर एक व्यक्ति वो जैसा है उसको स्वीकार करना, वो है अनकंडीशनल लव। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर प्यार के साथ थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी तो क्या होगा, क्या होगा? प्यार है लेकिन एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा भी होना करना चाहिए और वैसा भी करना चाहिए, और हमने ऐसा किया तो उनको भी ऐसा सहयोग हमें देना चाहिए, नहीं? तो उसके साथ एक्सपेक्टेशन हो गई तो क्या होगा? वो प्यार की, हाँ, वो प्यार की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। फिर वो प्यार एक दूसरे को दुख देने के निमित्त हो जाता है ना? इसलिए उसको प्यार नहीं कहते। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा से अगर हम प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो सागर है, तो सागर के पास कितना है? अनलिमिटेड है। तो जितना चाहिए हम उस सागर से अपने अंदर वो प्यार को भर सकते हैं। वो हमें हर समय पर, हर कदम पर वो प्यार का अनुभव कराता है। इसलिए हम यहाँ जो राजयोग का अनुभव करते हैं उसका आधार ही परमात्म प्रेम है। तो जो भी आप समर्पित भाई बहनों को देखते हैं रोज़ ईश्वरीय सेवाओं में, तो उसका आधार भी क्या है? परमात्म प्रेम है। तब तो परमात्मा के लिए जीवन को समर्पण किया हुआ है, उनके कार्य के प्रति। तो हम देखते हैं जैसे हम ये परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हैं, वो कितना प्योर और अनकंडीशनल और अनलिमिटेड है। इसलिए वो प्यार को अनुभव करते हैं तो औरों को वो शुभ प्यार है, शुद्ध प्यार जो है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस औरों के प्रति, वो जैसे ऐसे स्वीकार करना और फिर उन्हें सहयोग देना। और समय पर विजडम चाहिए। तो इसलिए वो प्यार अनकंडीशनल कब बनता है? जब विजडम है कि वो प्यार को हम कैसे एक्सप्रेस करें, समय पर और संतुलन से, समय पर, समझ से, संतुलन से। तो बच्चों के लिए भी प्यार है, लेकिन प्यार और मोह में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना? तो अगर बच्चे के मनोस्थिति को देखकर हम प्रभावित हो गए, बच्चे की मार्क्स अच्छी नहीं आई और वो अपसेट है और हम भी प्रभावित हो गए, या बच्चा विदेश पढ़ने गया, हम यहाँ अब उनसे दूर हैं तो बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट हैं, तो उसको प्यार नहीं कहेंगे। तो परमात्मा हमें समझ देता है कि ये प्यार शुभ कैसे रहे और सदा काल के लिए कैसे रहे। इसलिए वो विजडम हम यहाँ राजयोग से सीखते हैं कि कैसे परमात्मा का प्यार हम अपने अंदर अनुभव करें, भरपूर करें, और हर एक के प्रति फिर वो अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस कर सके। तो वो आधार हो जाता है फिर ये करुणा भाव की। फिर ये नेचुरल रूप में हम अनुभव करते हैं तो देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका बीज क्या, इससे हम डेली लाइफ में जो हमारे पर्सनल फैमिली लाइफ है, हमारा कारोबार है, हमारा स्व है, हमारा स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों में ये बीज जो है इस करुणा भाव का, वो कैसे हम समा सकते हैं, ताकि फिर दैनिक रूप में हम जो प्राप्ति इसका अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि बीज जैसा शक्तिशाली फिर वृक्ष से उतना ही सुंदर फल मिलेंगे। तो फल कौन से हैं? फल हमें क्या चाहिए अपने बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में? हमें हमेशा जो हम निर्णय लें वो समय पर और सही हो, ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस का तो आधार निर्णय है, राइट डिसीजन है। परिवार में भी हम देखते हैं निर्णय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे विचार होते हैं ना, ऑप्शंस हमारे पास हमेशा होते हैं। तो समय पर सही निर्णय ले सकें, एक्यूरेट और टाइमली डिसीशंस हो, फिर स्वमान में रह सकें, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में रह सकें। ज़रूरी है, ज़रूरी है,
बिजनेस में, वर्क में, फैमिली में, क्योंकि जहाँ स्वमान है वहाँ आप हर परिस्थिति में लाइट रहेंगे। हमारे रोज़ के जो मैंने कहा आपको स्पिरिचुअल स्टडी है, हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, आप भी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, और उस पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको दैनिक जीवन में हम कैसे ला सकें, उसको शायद बहनों ने कुछ अपने अनुभव और अपने अनुभूतियों के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा आपके पास रखा है। लेकिन जो भी आप सुन रहे हैं उसका भी बीज ये परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है। तो परमात्मा के वो महावाक्यों में आता है कि जहाँ स्वमान है वहाँ मान और अपमान दोनों में समान रहेंगे। ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस है या फैमिली लाइफ है, कहाँ तो मान मिलेगा, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स तो हैं ही। लेकिन फिर कभी कोई बात की वजह से डिसीजन नहीं ले पाए आप राइट समय पर, कोई ऐसा लॉ चेंज हो गया जिसके कारण भी लॉस हो गया, हो सकता है ना, होता भी है, होता है। आपने कुछ ऑर्डर नहीं प्राप्त किया, कोई आपका बहुत इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय चला गया कॉम्पिटिटर के पास, तो हो जाता है। तो वहाँ जब ऐसे लॉस को या ऐसे डिफीट को आप फेस करते हैं, फेलियर को, तो उसमें भी स्थिर रहना, मान अपमान में समान, उससे भी सीख कर आगे बढ़ना। और मान मिला तो भी दाता कौन है, जो शक्ति आपको मिली, जो समय पर आपने सही निर्णय ले पाए, जो गुण और शक्तियाँ आपके अंदर है, दाता कौन है, दाता कौन है इन गुण और शक्तियों का, बेस्टोवर कौन है, परमात्मा है। अपने आप को हम निमित्त समझते हैं तो वो परमात्मा की याद आ जाती है। तो मान और सम्मान दोनों में समान, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम स्वमान शब्द आध्यात्मिक शब्दों में यूज़ करते हैं। रिलैक्स रहें, बिजी रहें, लेकिन ईजी रहें, ज़रूरी है। यहाँ रिलैक्स्ड हैं आप सभी कल से, अच्छा लग रहा है। अब स्थान तो 3 दिन के बाद आपको वापस जाना होगा, नहीं तो वहाँ रिलैक्स नहीं रहेंगे। जो घर में आप छोड़ के आए हैं व्यापार आदि, तो 3 दिन 4 दिन की तो छुट्टी है, लेकिन उसके बाद आप नहीं पहुँचे तो वहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो रिलैक्स तो आपको रहना है, लेकिन ये रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, इसी बैलेंस में बिज़ी रहते हुए ईजी। यहाँ भी आप बिज़ी कम नहीं हैं, सुबह से रात तक आपकी दिनचर्या है ना। इतना तो मुझे नहीं लगता टाइट दिनचर्या आपकी वहाँ भी होगी, नहीं होगी ना। मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर रात्रि तक, नहीं तो है, तो यहाँ भी टाइट शेड्यूल, लेकिन आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, नहीं? तो बिज़ी रहते हुए भी ईजी। तो ये परमात्मा हमको राजयोग के द्वारा सुंदर रिजल्ट दे रहा है। तो ये बीज के द्वारा बिज़ी रहते हुए ईजी रह सकेंगे। हर परिस्थिति में हम अपने आप को सक्षम फील करेंगे, स्टेबल फील करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और अपने प्रति और हर एक के प्रति शुभ भावनाएं हमेशा रहेगी, शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा बीज जो है करुणा भाव और दया भाव के पीछे जो बीज है वो बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत शुद्ध भावनाएं, कल्याण की भावनाएं, अपनी और औरों की स्व उन्नति और आध्यात्मिक स्व उन्नति और औरों के कल्याण के प्रति। तो जहाँ भी इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं वहाँ क्या हो जाता है, हमें रिजल्ट बहुत श्रेष्ठ मिलती है। जैसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जहाँ सच्चाई होती, प्योरिटी होती है हमारी इंटेंशंस, तो अगर हमारी इंटेंशंस बिजनेस में देने की है, कस्टमर को बेनिफिट करने की है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लाइफ को, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की, उनकी ग्रोथ के प्रति है, जो हमारे कलीग्स हैं उनको सहयोग के प्रति है, परिवार है तो उनको भी सुख देने के प्रति है। तो हम देखते हैं जहाँ इंटेंशंस प्योर हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये क्षमा भावनाएं, शुभ भावनाएं धीरे धीरे हमारे जीवन में सबके प्रति अपने आप हमारे संकल्प और वाइब्रेशंस के द्वारा हम एक्सप्रेस करेंगे और फिर डेली लेवल पर हम ये अनुभूति करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ भी बहुत सुंदर कारोबार है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है
ऊपर में दूसरी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने देख लिया होगा क्योंकि आपने देखा होगा और भी गेस्ट हैं और वो कहीं ऊपर जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विंग की हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है ऊपर, तो इतना सारा, यहाँ ये कॉन्फ्रेंस, फिर वहाँ शांतिवन में हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है, फिर एक और कॉम्प्लेक्स है मानसरोवर, वहाँ भी दूसरा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। माउंट पर आप जाएंगे साइट सीइंग में, वहाँ 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ 2 कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग। तो इतने सारे कारोबार चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हर जगह पर सभी निश्चिंत होकर, अलर्ट तो हैं, हर एक अपनी जिम्मेवारी के प्रति जागरूक है, पर निश्चिंत है। तो हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे एक स्वभाव में, नेचुरल कारोबार करने के तरीके में आता जाएगा। और जब हम संगठन में, क्योंकि कोई भी कारोबार है वो संगठन की शक्ति से ही कारोबार हो रहा है। आज कहाँ भी आप देखिए, कितना भी छोटा या बड़ा बिजनेस हो, संगठन की ही शक्ति चाहिए। और वो संगठन की शक्ति में ये जो गुण हैं, ये भावनाएं उस संगठन को बहुत मजबूत बनाती हैं। ज़रूरी है संगठन को मजबूत रखना। तो भिन्नता में भी वो एकता बनाए रखती है। और इसलिए हम देखते हैं फिर ऑटोमेटिकली जहाँ भिन्नता है, विशेषताएं हर एक की अलग अलग है, अलग अलग होना ज़रूरी है। बिजनेस में भी विशेषताएं, कंपनी में भी आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, सेल्स है, मार्केटिंग है, हर एक का विचार करने का तरीका अलग है। फाइनेंस का है, अलग है ना, वो कॉस्ट कटिंग करेंगे। मार्केटिंग क्या करेंगे, थोड़ा नए प्लान्स क्रिएट करेंगे, थोड़ा एडवर्टाइजिंग है, वो तो हर एक का अपना अपना रोल है। प्रोडक्शन अपना रोल, क्वालिटी उसको चेक करता है। तो उस रूप में भिन्नता बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भिन्नता का गोल एक है और हर एक की शुभ भावनाएं, प्योर इंटेंशंस है कि हमें संस्था को आगे ले जाना है। व्यापार में भी अलग अलग विशेषताओं का आपका संगठन है, तो वो भिन्नता बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हम उस भिन्नता में भी हर एक के प्रति वो शुभ भावना रखते हैं और वो जो गोल के प्रति हर एक का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। चाहे आप ये 5 उंगलियां ही देखिए, तो भिन्नता है, भिन्नता है। अलग ऐसे भी कहते हैं ना भाई 5 उंगलियां एक समान नहीं है, पर अगर ये 5 उंगलियां एक समान हो गई, तो एक ही शेप और साइज़ की हो गई, तो हमारे हाथ की यूटिलिटी बढ़ेगी, कम होगी? तो ये भिन्नता भी आवश्यक है। तो जब हम इन हर एक की विशेषताओं को देखकर उनकी भिन्नता को भी एक्सेप्ट करेंगे, उनकी उस लिमिटेशन को भी, वो भावनाएं हमारी उनके प्रति करुणा भाव की होगी, क्षमा भाव की होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्योर फीलिंग्स है और प्योर इंटेंशंस उनके प्रति है, उस बिज़नेस के प्रति है, उन इंटरैक्शंस के प्रति है, वो हमें समय पर सफलता का अनुभव कराएगी। वो प्रोसेस में बीच में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, लेकिन जहाँ इंटेंशंस प्योर है, देने की भावनाएं हैं, वहाँ संस्थाएं बढ़ती जाएगी। बहुत समय पहले ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में एक वक्ता थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बुक के बारे में, शायद आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा, बिल्ट टू लास्ट। और उसमें उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ का वर्णन किया है जो काफ़ी वर्षों तक, अभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, उसके बाद भी, काफ़ी हलचल के दौरान भी वो स्टेबल रही और आज भी स्टेबल रही है। जैसे टाटाज कहो, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं। और उसका कॉमन उन्होंने एक जो मापदंड देखा कि एक क्राइटेरिया जो कॉमन था, वो था कि हर एक संस्था ने समाज के प्रति क्या भाव रखा, देने की भावना रखी, कि हमें क्या कंट्रीब्यूट करना है। संस्था का हायर मिशन जो था हमेशा कंट्रीब्यूट करने का था, वैल्यूज़ का था। और इसलिए वो संस्था हलचल में तो ज़रूर आई, बहुत सारी परिस्थितियों में ऊपर नीचे आई, बंद होने पर भी आती थी, लेकिन फिर क्या होता था, रिवाइव हो जाता था, क्योंकि इंटेंशंस प्योर है ना। और संगठन की आपस में, संगठन की शक्ति बहुत है, शुभ, एक दूसरे के लिए भावनाएं बहुत अच्छी है, लोगों के लिए जो उनके संपर्क में भावनाएं अच्छी है, तो समय पर सहयोग मिल जाता था। अब हम डेली लेवल पर ये गुणों को अपने जीवन में ले आएं, ज़रूरी है। ज़रूरी आपको महसूस होता है कि जीवन शैली हमारी ये बन जाए,
कि हमारी भावनाएं ऐसी सदा ही रहे अपने प्रति, औरों के प्रति। ये दया भाव और करुणा भाव जीवन शैली बन जाए, उसके लिए हमारे मन में स्टार्ट हम स्वयं के लिए करेंगे कि शुभ भावनाएं, अपने बारे में भी हमेशा हम अपनी विशेषताओं को देखेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हम करते हैं ना, सभी करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखते हैं, बहुत ज़रूरी है। अपने प्रति शुभ भावना, अपने आप को वो ऊंची भावनाओं से देखना, और भावनाएं हमारी अपने प्रति हो जाएगी तो औरों के प्रति फिर नेचुरल आती जाएगी। और फिर शब्दों में, शब्द से ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स है, प्योर फीलिंग्स, गुड विशेस, वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। और फिर साथ साथ फिर हम देखते हैं हमारे कर्मों में, जो समय पर आप सहयोग देते हैं, समय पर आपकी उपस्थिति लोगों को साथ देती है, शक्ति देती है, प्रेरणा देती है, वो अनुभव करेंगे। फिर तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन ही ऐसा सुंदर बन जाएगा। और उसके लिए ये डेली लेवल पर लाने के लिए हमें उस दया के सागर, उस करुणा के सागर को अपना साथी बनाना होगा, बिजनेस पार्टनर बनाना होगा। बनाने के लिए तैयार है? बनाने के लिए तैयार है? वो आपका साथी बन जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर उसके साथ डील कर सकेंगे। सारे लॉसेस वो ले लेगा, सारा प्रॉफिट आपका। अच्छा है ना ये डील? अच्छा है ये डील? सारे लॉसेस उसके, सारा प्रॉफिट आपका, क्योंकि आप उसके हैं ना, इसलिए वो आपको सारा प्रॉफिट दे देगा। अर्थात सारे लॉस, अर्थात सारी आपकी अंदर की स्ट्रेस की फीलिंग्स है, जो अप्स एंड डाउन है, वो सब कुछ वो संभालेगा। तो ये डील उनके साथ करके जाना, यहाँ से अपना बिजनेस पार्टनर बना के जाना, उसको जीवन साथी बना के जाना, अपना फ्रेंड बना के जाना। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप नेचुरल लेवल पर आपकी उपस्थिति, आपके संबंध संपर्क में आप सदा औरों को दाता स्वरूप बन जाएंगे, उनके जीवन को और श्रेष्ठ और सुंदर बनाने के लिए निमित्त बन जाएंगे। और बहुत सारी दुआएं आपके बैंक बैलेंस में जमा होती जाएंगी, है ना? ज़रूरी है ना? धन आएगा, लेकिन किसके साथ? दुआओं के साथ। तो दुआओं के साथ जब धन आ जाएगा तो क्या होगा? धन सुखदायी बन जाएगा। वो धन जो है बरकत देगा, वो धन आपके बिजनेस की और प्रगति कराएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि धन है, लेकिन दुआएं अगर नहीं है तो सुख नहीं है, खुशी नहीं है, आपस में परिवार में प्रेम भाव नहीं है ना? तो ये बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है ना? अच्छा है ना? उनको कैसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है वो आपको विधि यहाँ सिखाएंगे, डील करना सिखाएंगे। तो आज फर्स्ट लेसन हमने देखा सुबह राजयोग में स्वयं को पहचाना, अपने प्रति करुणा भाव सीखा। कल हम परमात्मा का परिचय देखेंगे, फिर उसको आप अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे, अपना साथी बना लेंगे। और फिर राजयोग एक जीवन शैली, कैसे ऐसा ही सुंदर जीवन हमारा हमेशा हो जाए, जो हम स्वयं तो प्रगति करें और औरों के जीवन के लिए भी एक एंजल बने, एक फरिश्ता बने, ताकि दुआओं का हमारा खाता जमा होता जाए, वो भी हम सीखेंगे, है ना? तो आज चलिए हम थोड़े समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए हम फिर से उस परमात्मा को दिल से धन्यवाद करते हैं, करेंगे ना? हमें यहाँ बुलाया है, हमें रोज़ परमात्मा सुंदर प्रेरणाएं और शक्ति भर रहा है, और आगे के जीवन के लिए भी बहुत सुंदर प्लान आप सब के लिए है। आप सबको परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। तो चलिए हम 2 मिनट के लिए उनको प्यार से याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। मन को बाहर की सभी बातों से समेट ले। मन की आंखों के द्वारा अपने उस अंतर के दिव्य स्वरूप को देखें। मस्तिष्क के मध्य में ये सुंदर हीरा चमक रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप हूँ, दया करुणा से भरपूर हूँ। ये मेरी शुभ भावनाएं
शुद्ध प्रकंपन के रूप में मेरे परिवार के पास भी पहुंच रही है। मन की आंखों से अपने परिवार को देखें। मेरी शुभ भावनाएं मेरे कारोबार में जो संबंध संपर्क है उनके पास भी पहुंच रही है। मन की आंखों से उन्हें भी देखें। उनके मस्तक के बीच भी सुंदर हीरा चमक रहा है। वो भी परमात्मा की संतान है। हर एक के साथ ईश्वर की दुआएं, ईश्वर की शक्ति है। अंतर मन में हर एक के प्रति वो शुभ भावनाएं महसूस करें। मन की आंखों से अपने आप को ईश्वर के समीप महसूस करें। परमात्मा वो परम ज्योति स्वरूप एक डिवाइन लाइट है जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दया करुणा का सागर है, पवित्रता का सागर है। उसके सानिध्य में आते ही हमारा मन भी परमात्मा के वो पवित्र प्रेम से भरपूर हो रहा है। हमारा मन, हृदय हर एक के प्रति शुभ भावनाओं से भरपूर है। अब मेरे मन में हर एक के लिए अच्छी भावनाएं हैं, स्नेह की भावनाएं हैं, क्षमा भावनाएं हैं। सब मेरे अपने हैं। ये विश्व मेरा परिवार है। हर एक कारोबार में मेरा सहयोगी है, साथी है। मन ही मन में ईश्वर को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना सुंदर परिवार दिया, जो सदा हमें स्नेह और सहयोग देते हैं। हमें सुंदर कारोबार दिया, बिजनेस इंडस्ट्री, जिसमें एक बहुत सुंदर टीम दिया है जो हमें साथ देते हैं प्रगति की ओर। ईश्वर को दिल से हम धन्यवाद कर रहे हैं। मन में परमात्मा की वो ब्लेसिंग्स को हम अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा के उस असीम प्यार से अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। हर एक के प्रति शुभ भावना हम रखेंगे, दया और करुणा भाव रखेंगे। ये दृढ़ संकल्प की प्रॉमिस हम ईश्वर को कर रहे हैं। परमात्मा के स्नेह से अपने आप को भरपूर महसूस करते हुए, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए, हम फिर से अपने आप को यहाँ इस सुंदर संगठन में देख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।